तीन कृषि कानूनों के विरोध में शहर की टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने पहुंचकर समर्थन दिया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान दुलट के नेतृत्व में किसानों ने कोर्ट परिसर से टाउन पार्क तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के धरने पर पहुंचने पर किसानों व वकीलों ने मिलकर सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जबरन किसानों पर 3 कृषि कानून थोपे जा रहे हैं, जिसके विरोध में पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली में धरना जमाए बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा साजिशें रचकर आंदोलन को बदनाम करने की कार्य किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को बदनाम करने के लिए सरकार ने योजना के तहत ऐसा कार्य किया और जिसके आरोप किसानों पर लगाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए तथा इन तीनों काले कानूनों को शीघ्रता से रद्द किया जाए। सत्यवान ने कहा कि चोहाना के 2 किसानों पर दिल्ली में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके संदर्भ में परिजनों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल दिल्ली में भी बात की जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए। इस बारे में वरिष्ठ वकील चांदीराम पातर ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वे सरकार से मांग करते हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले तथा दर्ज किए गए सभी मुकदमों को शीघ्रता से वापस लिए जाए। चोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करंट न्यूज चोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूले। सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बार एसोसिएशन टोहाना ने जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में जो उनकी मांग है, काले कानून जो बनाए हुए हैं कृषि के खिलाफ, उन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है देश में, हम उसके समर्थन में आज हमने हड़ताल रखी है और उन किसानों के समर्थन में आज प्रदर्शन भी किया है। हम बाहर की तरफ से ये मांग करते हैं कि जिन किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो मुकदमे वापस लो और जो गिरफ्तार किए हुए हैं गरीब किसान, साधारण किसान, बेकसूर किसान, उनको सबको बेशर्त रिहा किया जाए। एक मांग ये भी करते हैं कि जो लाल किले की घटना है उसमें सही जांच कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। और आखिर में हम यही मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि तुरंत जनहित में और देश हित में जो काले कानून है कृषि पर बनाए हुए तुरंत वापस लिए जाए। हाथ बिगाड़ रखे हैं मौजूदा सरकार ने, जो गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार, एक तो उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। आज कल मोदी के मन में ये कोई बात आई है, 67 दिन हो गए थे, आज तक तो उसके मन में बात भी नहीं आई थी। वह कितने लाखों किसान 26 जनवरी पे उसने शाबाशी तो देनी तो दूर क्या, जो 10 लाख किसान अपने घर से अपनी पॉकेट से तेल खर्च करके और जो देश का जो मान सम्मान किया तिरंगे झंडे का, जो सारी सड़कों पे बॉर्डर पे जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया है, उसके बारे में उसने एक लफ्ज नहीं बोला। धिक्कार है, ऐसे हमारे शर्म आती है। ऐसा वो देश का प्रधानमंत्री है, ना कि एक सरकार का, एक पार्टी का प्रधानमंत्री है। जो अमित शाह, उसको ममता बनर्जी की एमएलए तोड़ने की तो उसको फुर्सत है, और जो देश में बम धमाके और जो नियत थे जमींदारों पर, किसानों पर जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में उसको कोई इल्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहाँ से ये हमारे देश का सबसे बड़ा फेलियर था, जो गोपनीयता, सीआईडी का, विजिलेंस का, जो कहां तक जो असामाजिक तत्व थे लाल किले में पहुंच गए, जो सरकार की फेलियर टोटली गृह मंत्री का। और मैं चाहता हूं गृह मंत्री जब तक इसमें ये ना होए, जब तक गृह मंत्री इस्तीफा दे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के उसकी निगरानी में वो कमेटी बने और वो निष्पक्ष जांच करे, और तीनों काले कानून जो सारी इंडिया हिंदुस्तान का किसान मजदूर कह रहा है वापिस हो,
और इसको वो रोक लगाना चाहते हैं, वापिस क्यों नहीं हो सकते, वो दोबारा क्यों नहीं बन सकते उनकी सहमति से। इसलिए आज हमने रोष प्रदर्शन किया है। भाई ये झूठे मुकदमे, काले कानून जो वो मरे जो करे हैं, ये अपने वापिस होने चाहिए। जो धरने पे गुजरे हैं उनके लिए गुजारा भत्ता और उनका मान सम्मान होना चाहिए। ये हम वहाँ हमारे दिल्ली में जो बार काउंसिल है दिल्ली, वहाँ से एसोसिएशन है, उनसे संपर्क करके और उनकी जितनी भी लीगल कार्रवाई होगी बार एसोसिएशन टोहाना उसकी मजबूती से पक्ष कर करेगी। तो आप उनके गांव में जाके बिल्कुल हम मिले भी गए और जितनी हर संभव सहायता होगी, जितनी कानून सम्मत बात होगी उससे हम ज्यादा करेंगे उनकी। कार छोड़े और अपने जुमलेबाजी बंद करें। हमारे लगातार 2 महीने से जो धरना चल रहा था, यहाँ किसान आने जाने वाले के लिए जो लंगर का प्रबंध किया होता है, आज बार एसोसिएशन के सभी मेंबर साहिबाना ने आकर के हमारे सपोर्ट दी है, उसके लिए तो हम धन्यवाद भी करते हैं। तो एक इनसे अर्ज भी करते हैं कि हमारे जो नाजायज़ किसान वहाँ दिल्ली में वैसे ही बैठे उठा करके उन पर मन घड़त जो केस बनाए हैं, उनकी पैरवाई के लिए इनने पहले अपने आप भी बोले और हम भी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनकी पैरवाई के लिए आप बार काउंसिल से लेकर हर जगह उनकी कानूनी सहायता की जाए। और हमारे हल्के के 2 किसान जो टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सोच के लिए गए थे, वहाँ नाजायज़ बिना मतलब के उठा करके उन पर केस बनाए गए हैं, उनकी भी कार्रवाई करने के लिए इनका सहयोग लेंगे। और क्योंकि हमारे देश में बुद्धिजीवी ही सबसे बड़ी शक्ति है और कानूनविद हैं, शिक्षाविद हैं, कानून की पढ़ाई करके आज कोर्टों के अंदर जो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं भानु प्रताप सिंह, जो काफ़ी दिनों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं सब ने किसान आंदोलन का संघर्ष में शामिल होकर के और उनके जो नाजायज केस बनाए हुए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए शुरू से ही इन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। आज सबसे पहले हम टोहाना के वकील भाई हमारे बीच में आए हैं, इनका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई भी देते हैं कि आप लोगों ने ये मन बना करके आए हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले हो चुका है। तो आप भी वकील हैं शुरू से, जब सुप्रीम कोर्ट आ गई तो निचली कोर्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जो कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं, जिन्होंने एक संविधान के बारे में पता है, जब वो सारे लोग तीनों काले कानून बताते हैं, रद्द क्यों नहीं किए जा सकते? मोदी से प्रार्थना तो नहीं, सिर्फ ये एक प्रजातंत्र प्रणाली में प्रजाहित की बात होती है। और जो प्रधानमंत्री के पद पर इतनी गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं, उन्होंने इस पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार को छोड़कर लोगों की, किसानों की बात सुननी चाहिए और तीनों काले कानून रद्द कर देने चाहिए बगैर किसी हिचकिचाहट। ठीक है।